Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर के साथ। आज हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं दोष के बारे में हम लोग आज बताएंगे। दोष उसके निवारण, कारण भी बताते चलेंगे किस कारण ये होता है, दोष तथा उसके निवारण। हम लोग पिछले वीडियो में नेत्र लेंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा दोष और निवारण उसका कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम लोग उससे पहले एक चीज़ हम लोग बता दे रहे हैं कि नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता इसी में आएगी। वो जो 2 नंबर में आप लोगों को पूछता है, तो ये हम लोग बता दे रहे हैं। फिजिक्स क्लास 10th का है, तो ये आप लोग तो जानते होंगे क्लास 10th का। चलिए हम लोग इसमें बताते हैं आप लोगों को कि नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो अब नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता सिंपल डिफिनीशन क्या होता है इसका कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, हमारा जो नेत्र लेंस होता है इसकी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाने या बढ़ाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहते हैं। तो इसमें हम लोग यही डिफिनीशन हो जाएगा। ये 2 नंबर में आप लोगों को बोर्ड में पूछता है, क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाने या बढ़ाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता। ये हम लोग को 2 नंबर में कहते हैं। बस ये इसका डिफिनीशन हो गया। ये डिफिनीशन नहीं पूछता, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये आप लोग को 2 नंबर में पूछेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका दोष तथा निवारण, दोष तथा उसके निवारण। अब हम लोग सबसे पहले ये जान जाए कि दोष होता क्यों है। जरूरी है जानना भाई, वैसे कह देंगे क्या दोष है, आप लोगों को डॉक्टर कह देते हैं कि आप लोगों को ये दोष है वो दोष है। अरे भाई होता क्यों है ये तो बता दीजिए। तो क्या होता है, हमारे नेत्र में सामंजन क्षमता के बढ़ जाने या घट जाने की क्रिया, ठीक है ना, हमारे नेत्र में सामंजन क्षमता के बढ़ जाने या घट जाने की क्रिया से जो प्रतिबिंब होता है ना, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बनता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये ऐसी क्रिया जब घटती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। फिर ठीक है, कंफर्म नहीं है, फिर एक बार देख लीजिए क्या हो जाएगा। नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता को घट जाने या बढ़ जाने पर, ठीक है ना, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता को घट जाने या बढ़ जाने पर उसमें प्रतिबिंब आगे रेटिना से आगे या पीछे बनता है, तो इस क्रिया में नेत्र में हुए गड़बड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। ठीक है, इतना तो कंफर्म होगा, इसको तो कोई बताने वाली क्रिया नहीं होगी। आप लोग इतना कंप्लीट देख चुके होंगे या समझ चुके हैं। बस आप लोग इतना याद रखिएगा, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता को घट जाने या बढ़ जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। ठीक है ना। अब दोष कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग जान जाइएगा। दोष आप लोग होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार हम बोले ना, पूरा बढ़ाएंगे तब ये या यह 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार क्या क्या होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आप लोग पहला प्रकार तो जानते हो, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष,
दोष, ठीक है, चरा दृष्टि दोष। अब इसके बाद जो आता है आप लोगों को दो, बहुत ही कंफ्यूजन वाली होगी, दो याद रखिएगा। एक होता है वरांधता, ठीक है ना, एक होता है क्या, अबिंदुकता। ये आप लोगों को पांचों दोष होता है, पांचों देख लीजिए। पहले क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वरांधता। ये हम लोग को पांचों एक एक करके हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से दोष कैसे होते हैं, ये हम लोग को देखते रहते हैं। तो चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। तो दूरदृष्टि दोष में हम लोग बता दे रहे हैं सेम टू सेम, दोष में कोई दिक्कत नहीं है, बता दे रहे हैं सिंपल तरीका होता है दोष का, एक एकदम ईजी वे बता दे रहे हैं कि याद आप लोग को समझ में आएगा। जो दोष रहता है वही दिखाई देता है, ठीक है ना। अब मान लिया दूर दृष्टि दोष हो तो आप लोगों को दूर की वस्तु दिखाई देगी, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, सिंपल तरीका होता है। तो पहला जो होगा निकट दृष्टि दोष। अब देख लीजिए इसमें निकट दृष्टि दोष दिया ना, तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, सिंपल तरीका। अब ये आप लोग सोचेंगे निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब क्या, नज़दीक की वस्तु क्या होगी, नज़दीक की वस्तु में दोष होगी, नज़दीक की वस्तु न दिखाई दे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा नाम का उल्टा होता है, ठीक है ना, नाम का उल्टा होता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, नाम का उल्टा बायोलॉजी में पढ़े होंगे, छोटी आंत बड़ी आंत। अब बड़ी आंत बड़ी नहीं होती, छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। तो वैसे ये भी होता है निकट दृष्टि दोष। तो क्या होता है, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तथा दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे तो इस कारण हुए हमारे नेत्र में दोष को, तो इस कारण हुए हमारे नेत्र में दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग कंप्लीट जान चुके हैं। अब देख लीजिए इसमें कारण क्यों होता है। तो इसमें जो कारण होता है ये भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। कारण मतलब क्या है, ये जो हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं फिगर के साथ, ये जो हम लोग का यहाँ पे ये उभरा हुआ भाग आता है, यहाँ से आता है और यहाँ पे, तो बीच में हम लोग क्या होता है, लेंस लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वस्तु रखेंगे तो इसका ये जो होता है ना प्रतिबिंब, ये इसको छोड़ देंगे आप लोग को समझने के लिए बना दे रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा यहाँ पे जाके बन जाता है, या यहाँ पे वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा कर दें, यहाँ पे प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ये नॉर्मली सी बात है, यह अस्थायी रहता है। और जब ये बीमारी हो जाती है, फिर एक बार देख लीजिए कंफर्म बता दे रहे हैं, ये नॉर्मली होती है। नॉर्मली में क्या होता है, ये इसका प्रतिबिंब एकदम सही यहाँ पे जाके बनेगा, यहाँ पे एकदम कंफर्म यही मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। और जब ये दोष हो जाता है ना, तो दोष होने के कारण, जब ये दोष होता है नॉर्मली से वहाँ बनता है, दोष होने के कारण ऐसा होता है, मतलब ये पहले मिल जाता है, ठीक है ना। अब इसके निवारण के लिए, ठीक है ना, निवारण देख लीजिए। अब इसके निवारण के लिए फिगर बना दे रहे फिर से इसका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिगर पे भी। अब इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है तो यहाँ पर जाएगा सीधे, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें बीच में क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, यहाँ से प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य कर देता है। जैसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा फैलाएगा, तब ये किरणें यहाँ से जाएंगी, ठीक है ना, फैलाने का काम करता है।
फिर वैसी भी ये किरण जाएगी तो इसको फैला देगा यहाँ से, अब इसको एकदम पीछे की तरफ एकदम जाके वहाँ पे बना देगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके निवारण के लिए हम लोग बता दे रहे हैं, लिख देंगे इसके निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, ये चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का करते हैं, ये निवारण के लिए हो जाएगा। तो जैसे चेकिंग होता है, जब आँख का चेक होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या अवतल लेंस लगा देते हैं चश्मे में, तो इसमें एकदम हम लोग को कंफर्म फिगर दिखाई देता है, एक कंफर्म हम लोग को प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष मतलब हम लोग डेफिनेशन लिख दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे तथा निकट की वस्तु अस्पष्ट न दिखाई दे तो इस कारण हुए हमारे नेत्र में दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें हम लोग जब दोष होता है नेत्र में तो फिगर कैसा बनता है ये भी देख लीजिए। ये हमारे नेत्र में फिगर ऐसा ही बनेगा कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाएगी, यहाँ पे कोई भी वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब सीधे जाके पीछे बनेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे एकदम ठीक है, रेटिना अपने बनेगा, पीछे बनेगा। तो इसके निवारण के लिए, तो निवारण के लिए क्या करते हैं, तो निवारण के लिए एक और फिगर बना के आपको बता दे रहे हैं क्या करते हैं। आप लोग को ये छोटा फिगर बना दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अब इसके निवारण के लिए हम लोग मान लीजिए ये जब दूर जा रहे हैं तो और नज़दीक लाने के लिए तो क्या करते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, पास बनाता है फिगर, तो यहाँ पे सॉरी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जब यहाँ हो जाएगा तो ये यहाँ पे और नज़दीक कर दे, ये और नज़दीक फिगर बन जाएगा। फिर वैसे कि यहाँ से जाएगी तो ये इसको नज़दीक करेगा और ये नज़दीक फिगर हम लोग का बन जाएगा यहाँ पर रेटिना पर। ठीक है, ये हम लोग रेटिना पे एक्यूरेट प्रतिबिंब इसका बनता है। तो देखिए इसके निवारण के लिए हम लोग क्या किए हैं, तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या किए हैं, लिख देंगे इसके निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस का इसका प्रयोग करते हैं। इतना तो समझ में आ गया, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जब ये रीजन रहेगा तब ये ऐसी क्रिया होती है, और जब ये उसका एकदम कंप्लीट हो जाता है तब रीजन क्या होता है कि उसमें क्या जो ये क्या होता है, ये इसका गोलार्ध जो होता है ना घट जाता है, घटने के कारण ये प्रतिबिंब आगे बनता है, और इसके पीछे वाले में गोलार्ध बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण उसमें आगे बन जाता है। इतना तो समझ में आ गया ना, ये निवारण भी हो गया। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है, जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्यों होता है, ये रीजन पहले जान लीजिएगा। तो रीजन ये होता है ना, जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं ना, ये बूढ़े होने पे ये क्रिया होती है। जो हम लोग को उम्र बढ़ता जाएगा ना, हम लोग जो आँख की गोलार्ध होगा वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है ना, सिकुड़ने का मांसपेशियाँ वो लचीलापन हो जाएगी, मांसपेशियाँ जो होती है एकदम लूज हो जाती है, जिसके कारण वो लेंस होता है एकदम लचीलापन हो जाता है। इसी के कारण हम लोग क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। फिर एक बताइए, जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है तो हम लोग को जो पक्षमार्गी मांसपेशियाँ होती है वो एकदम कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के कारण लेंस जो होता है लचीलापन आ जाता है, मतलब हिलने डुलने लगता है। इसके कारण हम लोग क्या होता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। इसके निवारण के लिए जो चश्मा होगा ना, चश्मे में उत्तल अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। निवारण के लिए बता दें तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल तथा अवतल लेंस, ये जो चश्मा होगा इसमें उत्तल तथा अवतल लेंस दोनों प्रयोग करते हैं। ऊपर जो लगता है उसे अवतल लेंस और जो नीचे लगेगा उसे उत्तल लेंस कह देंगे। ठीक है ना, इसमें भी वही क्रिया होती है, दोनों चश्मों में उत्तल तथा अवतल लेंस की क्रिया होती है। अगर दूर को देखना होगा, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए किसका,
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग डीपली समझ में आ गया। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या थी? अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता देख लीजिए, इसे किससे बीमारी होती है? यह बीमारी क्या होती है? जब नॉर्मल आदमी को होती है, इसमें क्या होता है कि कोई एक साइज में रखी हुई, मतलब स्तंभ ऐसे या पंक्ति, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा जो पेन है इसको कर सकते हैं या तो ऐसे, तो यह स्तंभ या पंक्ति, मतलब रो या कॉलम में एक बराबर रखी कोई वस्तु ना, तो वो स्पष्ट हम लोग को नहीं दिखाई देती, वो आगे पीछे दिखाई देती है। मान लीजिए लाइब्रेरी में जो किताब ऐसे रख देते हैं, या हम लोग ये लाइन खींच दे रहे हैं, तो ये जो लाइन है ना, ये एक बराबर कर दिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो ये हम लोग को एक बराबर नहीं दिखाई देगी। ये जो लाइन होगा ना, जिसको ये बीमारी होगा, अबिंदुकता होगी, उसको ये एक लाइन जो होगी एक बराबर नहीं दिखाई देगी, उसको आगे पीछे दिखाई देगी। अगर रोटी रखे था ऐसे, तो उसको आगे पीछे रोटी दिखाई देगा। जैसे लोग दारू पीने के बाद ऐसे ऐसे ढिमलाते चलते हैं, नोच खाल दिखाई देता है ना सड़क, तो वैसे सेम टू सेम ऐसी भी क्रिया हो जाएगी। तो जब ये ऐसी क्रिया होती है तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता। तो इसका कारण क्या होता है? जो आँख का गोलार्ध होता है वो घट जाता है, गोलार्ध घट जाता है। ठीक है ना, तो इसके निवारण के लिए क्या होता है? गोलार्ध होता है ना, गोलार्ध को निवारण के लिए जो आँख का गोलार्ध होता है, गोलार्ध को मतलब बेलनाकार, सिलेंडर नुमा, बेलनाकार गोलार्ध का उसमें प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार गोलार्ध जब लग जाएगा तो उसमें हम लोग को उसका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया। उसके लिए क्या होता है? बेलनाकार गोलार्ध का प्रयोग करते हैं नेत्र में। तो अगर बेलनाकार गोलार्ध लग जाएगा उचित फोकस दूरी वाले, तो उसमें ये हम लोग का नेत्र ये सही हो जाएगा, अबिंदुकता बीमारी सही हो जाएगा। अगला दिया वर्णांधता। ये जो बीमारी है ये कभी कंफर्म नहीं होती है। तो यह एक ऐसी बीमारी जो रंग पहचानने में गलती होता है। तो हरा कलर आप लोग कंफर्म नहीं पहचान में आएगा। तो जब ये रंग पहचानने में अगर दिक्कत हो तो ऐसी क्रिया को हम लोग या इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं वर्णांधता। जैसे जो आर्मी में जाते हैं तो आर्मी में ये लोग चेक होता है कि आप लोग कलर पहचान पा रहे हैं कि नहीं, उसमें एक क्रिया की जाती है, तो उसमें वर्णांधता रहता है, तो उसमें छाट देते हैं। इसका कोई निवारण नहीं है। ठीक है, इसका कोई निवारण नहीं थी। यह कलर पहचानने में दिक्कत होती है। जब कलर पहचानने में आप लोग को कंफर्म न मालूम हो तो उसमें हुए आपके नेत्र में दोष को क्या कहते हैं? वर्णांधता। इसका कोई निवारण नहीं है। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। With